हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपका स्वागत करना चाहूँगा एक अपने नए अपकमिंग रिसर्च पॉडकास्ट के बारे में, जो कि है फिबोनाची सीक्वेंस एंड इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये एक सिंगल पॉडकास्ट नहीं होगा, ये एक मल्टीपल पॉडकास्ट होंगे जिसमें हमारे देश के विभिन्न शानदार रिसर्चर्स आएंगे जो अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप नॉच रिसर्च कर रहे हैं। उनको मैं अपने इस रिसर्च पॉडकास्ट में बुलाऊंगा। तो चलिए, पॉडकास्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ फिबोनाची सीक्वेंस की प्रीरिक्विजिट्स दे देता हूँ। जैसे हम देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस हमारी क्या है। ये एक हमारी ऐसी सीक्वेंस है जिसको हम रिकर्सिव रिलेशन में लिख सकते हैं। जैसे fn + 2 = fn + fn+1 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है वो हमने पहले से ही फिक्स कर रखा है, जो कि f1 है 0 और f2 है हमारा 1। ओके, तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी इस हिसाब से 0 1 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं इस सीक्वेंस से एक नई सीक्वेंस बनाऊंगा जो कि मेरी होगी सीक्वेंस xn क्या होगी, हम इन टर्म्स का रेशियो लेंगे। xn = fn/fn+1 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस आएगी ये मेरी एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो इसकी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये लिमिट पॉइंट यूनिक होगा जिसकी वैल्यू होगी 0.61803। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसके जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा 0.61803। और अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल लूँगा तो वो होगा मेरा 1.61804, जो कि है हमारा गोल्डन रेशियो। जो कि हम जितनी भी हमारी नेचर की ब्यूटी या फिर जितने भी हम अपने आसपास नेचर के अंदर ब्यूटी, जो भी चीज़ें हम ब्यूटीफुल देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये रेशियो एग्जिस्ट करता है। तो चलिए, इन्हीं इंटरेस्टिंग बातों को करते हुए हम अपना पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने रिसर्च पॉडकास्ट में। और मेरे रिसर्चर्स कैसे हैं आप सभी। तो मैं भी आपकी तरह सर पकड़ते हुए बाल नोचते हुए मैं भी पहुंच चुका हूं बिहार के एक बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर के पास, जो कि अपनी करंटली रिसर्च अपनी मैथमेटिक्स क्रिप्टोग्राफी के अंदर कर रहे हैं। तो चलिए, वो भी हम उनसे पॉडकास्ट में मिलते हैं, अपने रिसर्च पॉडकास्ट में, जो मेरे को मेरी रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अंकित उर्फ मजनू मैथमेटिशियन से। और अंकित जी उर्फ मजनू मैथमेटिशियन जिनसे आप पूरे बिहार में फेमस हैं। जी। तो आपका यहाँ तक बिहार से दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? डायरेक्ट आया। अच्छा, डायरेक्ट ट्रेन थी? हाँ, डायरेक्ट ट्रेन थी। बहुत बढ़िया। तो आपका मैथमेटिक्स और क्रिप्टोग्राफी के अंदर कैसे इंटरेस्ट आया? एक वो दिन था जिस दिन उसके मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाया। ये किसकी बात कर रहे हैं? उसकी। तो तभी से इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन पे क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्ट आ गया। तब से इसी पर रिसर्च चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे मैं भी अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, आपकी तरह ही मैं भी इधर अपने काम से अपने रिसर्च से जूझता रहता हूँ। तो मैं फिबोनाची सीक्वेंस और क्रिप्टोग्राफी में कहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस हमारे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप एलैबोरेट करें। तो जैसे फिबोनाची सीरीज fn+2 = fn+fn+1। ये क्या हो गया, हम इसको n = नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, जो ये जनरेट कर सकता है मेरा सीक्वेंस है। तो जैसे पहला टर्म 0 लिए, दूसरा टर्म 1 लिए, तो फिबोनाची सीरीज में होता है क्या कि प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम होता है नेक्स्ट टर्म। तो सेकंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा मेरा 1 + 0 1, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 2, इसी तरह एज 1 करते जाएंगे, होते रहेगा। तो फिबोनाची सीरीज वेरियस फील्ड में यूज हो सकता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बता ही दिया, और गवर्नमेंट जॉब्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस होगा, और एक पैटर्न फॉलो करने में ये हो गया।
और इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम थ्रिलिंग में, ये सब में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। एक पैटर्न की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। सो क्रिप्टोग्राफी में जो आपने जैसे बताया अभी, जैसे पूरा सीक्वेंस को बताया कि आप एक नए तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस को इस्तेमाल करके पूरे अपने मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। तो जैसे हमने सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस भी पढ़ते हैं इसमें, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस सीरीज के फंक्शन जो चीज़ है वो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होती है, उसमें आप कुछ बताना तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, तो इसकी nth जो टर्म होगी एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगी और ये वैल्यू देते रहेगा हर एक n के लिए अलग अलग वैल्यू, जो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम होगा। ये मेरे एक सीक्वेंस बन गया। अच्छा, मतलब हम इसको ये एक सीक्वेंस को हम ऐसा कांस्टेंट सीक्वेंस के फंक्शंस देख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट फंक्शन के सीक्वेंस और वैल्यू चेंज होता रहेगा लेकिन कांस्टेंट आएंगे। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा कि जी आपसे मिलके, आपके बिहार से आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही काम करते रहें, अपनी मैथमेटिक्स को और जितना आगे हो सके लेके जाएं, हम यही आपसे विनती करेंगे। थैंक यू। आज हमारे बीच आने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, जिनका है नाम बाली आर्टिस्ट। लोग प्यार से इनको बाली आर्टिस्ट बुलाते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं, अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और इनसे बात करते हैं इनकी आर्ट और फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, रिलेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और बाली जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, अपना बताइए। हम भी बढ़िया। आपके आर्ट्स के बारे में बहुत सुना। अरे धन्यवाद सर जी। हाँ जी। तो आप जैसे आप अपनी इतनी आर्ट्स बनाते हैं, तो आपने गोल्डन रेशियो, उसमें आपकी जैसे जितनी भी आर्ट मैंने देखी सब में ज़्यादातर आप गोल्डन रेशियो इसका इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो मतलब आप इसके बारे में बताइए कि लोगों को गोल्डन रेशियो क्या है और आप अपनी आर्ट के अंदर इसको कैसे और अच्छी अपनी आर्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन रेशियो जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। फिबोनाची सीक्वेंस मतलब कि जो 0 से 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 या 1 से, तो इसका सम प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है। जैसे 0 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 1 1 फिर 1 1 2 1 2 3 5 ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। अब बात करते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो हम डिनोट करते हैं 5 से, जिसकी वैल्यू होती है 1.618, जो रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होती है। जैसे मैं अपने आर्ट में भी यूज़ करता हूँ। जैसे ये मेरा हाथी हो गया, ये हाथ में एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है जिसमें AB5 की वैल्यू 1.618 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी गोल्डन रेशियो का यूज़ हो गया। अब फेमस पेंटर को तो जानते होंगे, लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने अपने फेमस आर्ट में मोनालिसा की पेंटिंग में गोल्डन रेशियो का यूज़ किया है। और अपने रियल लाइफ में देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में भी यूज़ होते हैं। यही सब था गोल्डन रेशियो के बारे में। बहुत बढ़िया वाली जी। और जैसे आर्किटेक्ट्स में इसका क्या इस्तेमाल है, फिबोनाची सीक्वेंस जो गोल्डन रेशियो आपने बताया? आर्किटेक्ट में रियल लाइफ में देखें तो आर्किटेक्चर और आर्ट दोनों का रिलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। फेमस, जैसे मैं पहले बात करूँगा फेमस बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। इसमें हाँ, पार्थेनन जो एक इमारत है, पार्थेनन हो गया, ताजमहल हो गया, या पिरामिड ऑफ गीज़ा। आपको आश्चर्य होगा कि पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने 20 साल का समय देकर बनाया था, इसमें भी गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और अब बात करता हूँ मॉडर्न आर्किटेक्ट के बारे में। मॉडर्न आर्किटेक्ट में जैसे अपने स्काई क्रैपर्स हो गए और स्पाइरल स्टेयरकेसेस जो कि आज ट्रेंडिंग में है। स्काई क्रैपर्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल में हम बुर्ज खलीफा ले लेते हैं, तो वो भी इसमें भी फिबोनाची सीक्वेंस का यूज़ हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज मिली है आपसे जान के हमें कि मैथ्स का भी यूज़ हम एक आर्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने आर्ट में कैसे इसको यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं कुछ अपने आर्ट्स लेके आया हूँ, तो जैसे ये है फिबोनाची सीक्वेंस, इसको मैं अपने आर्ट में करके दिखाता हूँ।
ये इसमें वीडियो में इमेज में सही से दिख नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे प्रयास करेंगे तो इसमें फिबोनाची सीक्वेंस दिख रहा होगा, है ना। ऐसे 2-3 इमेज और हैं। बेहतरीन, है ना, दिख रहा है आपको सही से। बहुत बढ़िया। यही आशा करूंगा कि आप ऐसे ही बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाएं, आप भी एक लियोनार्डो दा विंची की तरह भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने अपनी लाइफ में और अपने फैमिली का हर किसी का नाम रोशन करें। थैंक यू। धन्यवाद। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं आरआरडी, जो कि आईआईटी ढोलकपुर में बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच रिसर्चर हैं। तो चलिए इनसे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। और आरआरडी कैसे हैं? बढ़िया सर। आपकी रिसर्च ढोलकपुर में कैसे चल रही है? आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। अरे बहुत यहाँ भी बहुत पहुँच गए, बढ़िया। कल को वहाँ भी पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, आप तो हैं ही वहाँ पर, बहुत अच्छे रिसर्च कर रहे हैं। मैंने सुना आपके बारे में, आपके आर्टिकल्स पढ़े। तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर किस चीज़ फील्ड में अभी रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, रैंडम नंबर जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स में। अब न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, वो बेसिकली इंसानी दिमाग जो है उसको एक मॉडल बना के एक कंप्यूटर इमिटेट करने की कोशिश करता है। पहुँचे नहीं है वहाँ तक, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप यूज़ कर ही रहे हैं चैट जीपीटी, जेमिनी और बहुत चल रहा है आजकल डीपसीक, वो सब। तो उसी तरीके से उसमें अब सीक्वेंसेस, जैसे आपका टॉपिक है फिबोनाची, उसमें कैसे यूज़ होता है, सीक्वेंस करती क्या है, वो बहुत सारे रैंडम नंबर्स को जनरेट करती है कहीं ना कहीं। जैसे 0 1 1 2 आगे आगे जाते हैं, और तो उसी से हम नंबर जनरेट करते हैं और हर नंबर का एक अलग वेट असाइन कर देते हैं। अगर सिंपल वे में ले लिया जाए कि जैसे किलो वेट हम ग्राम्स में ही ले लेते हैं, कि जैसे 1 है तो 1 ग्राम और 4000 है तो 4000 ग्राम, तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो हर कोई वेट पे जितने भी नोड्स होंगे वो सब अलग इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसका बिहेव अलग करेंगे, वेट अलग है। तो उसी तरीके से फिबोनाची नंबर से हम ये रैंडम नंबर जनरेट करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस से। तो वो कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली, जो हम सारे रिकर्सिव सीरीज है ही वो, तो जैसे आपको F20 निकालना है तो उसके लिए F18 F19 चाहिए होता है। तो उसी तरीके से आपको मान लो F19 F18 नहीं चाहिए, आपको सीधा F20 या बहुत बड़ा नंबर चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बिनेट्स फॉर्मूला, उसको पुट कर देते हैं मॉडल में। तो जो भी n चाहिए होता है उसके हिसाब से वो निकाल लेता है। बिनेट फॉर्मूला ये होता है कि जैसे फाई है हमारा गोल्डन रेशियो 1.618, उसकी पावर n माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस n की पावर 1 माइनस 5 की पावर n बाय √5। इससे आप जो भी n, जैसे आपको F2000 निकालना है तो 1.618 की पावर 2000 और 1 माइनस 5 की पावर वाली टर्म बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसी तरीके से अप्रोक्सीमेट कर करके बिना आगे की प्रीसीडिंग 2 टर्म्स पता किए ये निकालते हैं, और इससे रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, मॉडल को ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं, LSTM और ट्रांसफॉर्मर, ये सब। और बस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रह रहा है। ऐसे डायरेक्टली फिबोनाची सीक्वेंस इतना रिलेटेड नहीं है, पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हर जगह रिलेटेड है। जैसे आपने बात करी होगी आर्ट और मतलब एक ब्रॉड उसमें नहीं, मतलब कहीं छोटी छोटी जगह में कहीं ना कहीं उसका यूज़ है। यूज़ ज़रूरी है और उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। मतलब फंडामेंटल चीज़ होती है, जनरलाइज करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अच्छा, जनरलाइजेशन। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे ज्ञान लेकर। फिर बुलाइएगा। थैंक यू। आज हमारे रिसर्च पॉडकास्ट में आ रहे हैं सूरज कुमार, जो कि अभी करंटली SRCC कॉलेज से अपनी BCom ऑनर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं और इन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो चलिए मिलते हैं सूरज कुमार से और इनसे कुछ ज्ञान के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में।
रही है SRC? एकदम मस्त चल रही है। बहुत अच्छी। तो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट तब आया जब मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम है अंकित कुमार, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए देखा। तो और मैंने वो भी देखा कि जब उसने इन्वेस्ट जितना किया था उससे कई गुना ज़्यादा उसने अचीव किया। तब मेरे अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए मतलब इच्छुक हुआ और मैंने उससे पूछा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उसने मुझे स्टॉक मार्केट के बेसिक टिप्स बताए और मुझे ये भी बताया कि भारत में प्रमुख मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडेड है उसके अंदर। इसके अलावा उसने बोला कि इसके अलावा तुम किसी कंपनी में भी स्टॉक मार्केट कर सकते हो, यानी शेयर्स खरीद सकते हो, जैसे कि रिलायंस या फिर टेस्ला इत्यादि। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और मेरा इंटरेस्ट कहीं से शुरू हुआ। और मतलब कॉलेज से ही स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरा तो मेरी अभी रिसर्च करंटली फिबोनाची सीक्वेंस पर चल रही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा जितना भी हो सके लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप तो मैं जानना चाहूँगा कि फिबोनाची सीक्वेंस और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या रिलेशन आप देखते हैं? देखिए, फिबोनाची सीरीज का यूज स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी एनालिसिस के एक टूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इस सीरीज का हर एक नंबर लास्ट के 2 डिजिट का सम होता है, जैसे कि 0 1 1 1 1 2, फिर इस तरह से 2 1 3, फिर 3 2 5, ऐसा ही वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। ठीक है, इस सीरीज का यूज़ स्टॉक मार्केट में डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा ग्राफ, इसके जरिए ग्राफ से, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी शेयर्स को खरीद सकते हो। उसके लिए इस चार्ट में एक हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम यह देखेंगे इसकी प्राइस अगर 38.2% के ऊपर क्लोज देता है तब हम इस शेयर्स को खरीदेंगे। और खरीदने के जस्ट बाद अगर 23.6% फिबोनाची रेशियो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। ठीक, अगर लेकिन इसमें एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार, नियम के अनुसार खरीदारी और स्टॉप लॉस के बीच 2% का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जैसे बेचने में मतलब खरीदने में यूज करते हैं, इसी तरीके से बेचने में करते हैं, जस्ट उसको उल्टा हो जाता है इसमें रिवर्स। तो यहाँ पे जैसे कि फिबोनाची रेशियो का यूज हो रहा है, जो कि वो फिबोनाची सीक्वेंस से हम निकलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सूरज जी आपसे बात करके। हम ये चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर और भी बहुत अच्छी उड़ान हासिल करें। थैंक यू।